अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खुशबाश होंगे जी। मैं भी खुश हूँ। और ये है जी सुबह का टाइम, तो ये है मेरी नाश्ते का टाइम बच्चों के। ये मैंने नाश्ता बनाया है अपने बच्चों के लिए और दस्तरखान लगाया और उस पर मैंने रखा जी नाश्ता। तो मैंने तो नाश्ता किया है, हिबा ने भी किया और मेरी बड़ी बेटी ने भी किया, लेकिन अब मुर्तज़ा और अब्दुल रऊफ़ आकर इस दस्तरखान पर बैठें और नाश्ता करें। तो जी बस बच्चे इसी तरह ही हैं, हमने बैठकर साथ साथ कर लिया। अब वो अभी तक उठे भी नहीं कि आकर नाश्ते के लिए बैठें। तो उसके बाद जी बच्चे चले गए थे सेंटर। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने अपना एक सूट निकाला और उसे मैंने किया जी प्रेस। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं नहा कर आज ये सूट चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं करूँगी जी घर की सफाई। जैसे कि सर्दी है तो थोड़ा दिन का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम में नहा लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। शाम के टाइम फिर बहुत ही सर्दी हो जाती है। तो जैसे ही मैं नहा कर आई फिर मैंने की पूरे घर की सफाई और सब काम करने के बाद जी मुझे लग रही थी भूख और मेरा दिल कर रहा था कि आज कुछ समोसे वगैरह मंगवा कर खा लूँ। तो ये मैंने 2 समोसे मंगवाए और फिर ये बैठकर मैंने खाए, एंजॉय किया। और उसके बाद जी शाम की चाय भी बनाई मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। और जब तक मैंने चाय पी और समोसे खाए तो हिबा भी आ गई थी फिर सेंटर से जी। इसी तरह ही है मेरी रूटीन घर की। और फिर उसके बाद जी मैंने ये कुछ सब्ज़ी थी जिसे मैंने काटा, प्याज को काटा और आलू को, फिर उसे मैंने साथ ही साथ इस फ्राई पैन में डाल दिया और तेल को पहले मैंने गरम किया फिर उसमें, और ये फिर इसी तरह ही इसमें फ्राई करूँगी मैं। तो ये अभी आधे कच्चे आधे पक्के होंगे, तो इसी में ही फिर मैं टमाटर डालूँगी। ये है जी मेरे आलू बनाने की रेसिपी जो मैं आप सबसे कर रही हूँ जी शेयर। तो इसी तरह मैं आलू भी बनाती हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं घर में। और रात के टाइम फिर ये कुछ मैंने आलू बना लिए। इसके बाद जी कुछ मैं कबाब भी बना कर रख लेती हूँ, तो वो भी तल लेती हूँ। तो इसी तरह देखें, एक सब्ज़ी के साथ थोड़ा अचार निकाल लिया, सलाद काट लिया और उसी के साथ ही जी मैंने 2 कबाब भी तल लिए। तो इसी तरह फिर दस्तरखान पर जब खाना लगा कर बैठते हैं तो उसको भी हम इंजॉय कर लेते हैं, उससे भी हम अच्छी तरह रोटी खा लेते हैं देखें। लेकिन अगर सिर्फ हम आलू तल कर और आगे बच्चों के आगे रख लेते हैं तो फिर बच्चे नहीं खाते, तंग करते हैं, कहते मम्मा हमें सिर्फ आलू अच्छे नहीं लग रहे। बच्चों में भी ये है कि कुछ बच्चों को तो सब्ज़ी अच्छी लगती है लेकिन कुछ को नहीं लगती, और मुझे तो बहुत ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। आजकल वैसे भी फ्रेश सब्ज़ी आई हुई है मौसम के हिसाब से, तो हर सब्ज़ी में माशाल्लाह बहुत ही अल्लाह ताला ने हमारे लिए टेस्ट रखा है। तो फिर इसीलिए बच्चों की बस उनकी चॉइस के हिसाब से फिर मुझे बनानी पड़ती है। फिर कभी कभी अगर वो ना भी सब्ज़ी खाना चाहे तो उनके लिए कुछ और भी बना लेती हूँ घर में। तो जी इसी तरह ही है बच्चे और घर और उसकी रूटीन, जो हम माओं को बस सारा दिन इसी में मसरूफ़ रहना पड़ता है और हमें सारा दिन घर का काम ही करना पड़ता है जी। घर का काम करना भी एक इबादत में, हमारी इबादतों में शुमार है। नमाज़ पढ़ ली, नमाज के बाद ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। तो ये भी शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमारे पास मसरूफ़ियत है घर में। अगर ये भी ना होता तो फिर पूरा दिन भी गुजारने में हम जो हैं वो बोर हो जाते लाइफ में। तो जी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरा घर और मेरी रूटीन। मेरी मसरूफ़ियत में मेरी सिलाई भी है। तो फिर आजकल फरवरी में कुछ हैं दावतें ख़ानदान में जिसकी मुझे तैयारी करनी पड़ रही है बच्चों के लिए। लड़के तो बाहर से सिलाई करवा लेते हैं लेकिन लड़कियों के लिए तो मैं घर में ही कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। तो इसीलिए आजकल कुछ सोच रही हूँ कि कौन सी ऐसी सूट्स हैं जो मैं लूँ और बच्चों के लिए बनाऊँ। तो जैसे ही मैंने वो सूट बनाए और लिए तो ज़रूर आप सबसे वो भी मैं करूँगी जी शेयर। मेरे आगे जैसे ही वे लोग देखेंगे तो ज़रूर आपको उसमें मैं ये डिज़ाइनिंग जो भी करूँगी तो आप सब ज़रूर देखें।